बहुत बेहतर है, ये भी हम मानते हैं, लेकिन ये इस बात पे वो हमें डिक्टेट थोड़ी करा सकते हैं कि आप हमें कंपटीशन देना पड़ेगा, चित भी मेरी पट भी मेरी। पाकिस्तान शायद एशिया कप से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि अगर दोनों ममालिक के दरमियान इतनी बिगड़ी हुई बात हो तो खेला नहीं जा सकता आपस में। तो यानी पाकिस्तान इन दी एंड वही होगा जो बीसीसीआई के डैडी है ना, वो जो बोलेंगे वो। ये डैडी किसको कह रहे हैं आप? जय शाह को बोल रहे हैं। मतलब वो सारी पॉलिटिक्स करता है यार, वो बीसीसीआई का हेड भी और आईसीसी का भी हेड है। क्रिकेटिंग कंट्री को कहा कि जब आईपीएल हो रही हो कोई और मैचेस कोई भी आपस में नहीं खेलेंगे, सारे प्लेयर्स अवेलेबल होंगे। इतना उनका पावर है कि सारे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, सारे न्यूजीलैंड सब बैठ गए। वो सारी उन पीएसएल बेचारा $2-2.5 लाख देता है कि आ जाएं खेल लें हमसे। इंडिया देता है 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन। अब आप सोच लें 10 टाइम्स। हाँ, अगर इंडिया ये फैसला करेगा हटने का, तो ब्रॉडकास्टर भी उन्हीं का है, सोनी टेलीविजन, जिससे 4 एशिया कप्स के लिए राइट्स लिए $170 मिलियन में। जब हमारी क्रिकेट टीम बेहतर होगी, बार बार उनसे मैच नहीं हारेगी, तो हम फिर उनको जवाब दे सकेंगे नहीं हमसे खेलना है, आपका मैंडेटरी है, आप अगर नहीं खेलेंगे तो इंटरनेशनल क्रिकेट का भी नुकसान होगा। अभी वो ये कह के निकल जाते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी नहीं रही, अब तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया की राइवलरी है, तो हमें अपनी टीम भी अच्छी करनी पड़ेगी, चीन से दरखास्त करनी पड़ेगी कि खुसूसी बल्ले और बॉलें बना के दें। मेरे ख्याल से चीन से पहले ना मुझे प्लेइंग से ना ये जरा अलग है टॉपिक। हार जीत खेल का हिस्सा है, वो एक अलग बात है। उनकी टीम बहुत बेहतर है, ये भी हम मानते हैं, लेकिन ये इस बात पे वो हमें डिक्टेट थोड़ी करा सकते हैं कि आप हमें कंपटीशन देना पड़ेगा। चित भी मेरी पट भी मेरी, हर चीज आप एक वक्त खुदा ना खास्ता ये ना आ जाए कि टीवी राइट्स भी कहें कि नहीं यार पाकिस्तान तो कम्पीट ही नहीं कर पाता। हमें पाकिस्तान की टीम को इतना मजबूत बनाना है कि वो इंडिया से कम्पीट करे, उन्हें हराए। ये अभी बहुत दूर है, ये बहुत दूर है, लेकिन हमें ये इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता ना शाहिद साहब। अभी हमें बहुत अभी फाइनल के दूर है 2021 फाइनल डिसीजन वो यही है ना, 10 में से एक बार हम अच्छी तरह 10 में से एक बार हम अच्छी तरह सिलेक्शन करें, अच्छी तरह खेले, तो हम ऐसा नहीं है। माइकल होल्डिंग की बात याद आ गई है जो उसने कहा था बीसीसीआई के मुतालिक, ये डोमिनेट कर रहे हैं। ब्राजील कितनी बार चैंपियन बना, उन्होंने तो कभी ऐसी चीज बिल्कुल 100%। मैं कहता हूँ कि ये खूबसूरत बात की थी ना कि ब्राजील ने तो कभी ऐसी बातें नहीं की, उन्होंने तो डिक्टेट कराया है गेम को, लेकिन कभी इसके अलावा कोई चीज डिक्टेट नहीं कराई कि हमारी मर्जी के वेन्यू हम इससे खेलेंगे उससे नहीं खेलेंगे। फुटबॉल में मेन चीज एक ये है कि फुटबॉल में एक मुल्क से पैसा नहीं आता। इंडिया इसी बात पे इंडिया की माइट है कि एक ही मुल्क से पैसा आ रहा है। हाँ, आपको दूसरे मुल्कों से पैसे जनरेट करवाने पड़ेंगे। अगर सऊदी अरब $600 बिलियन की सरमायाकारी कर सकता है अमेरिका के साथ मिलकर, तो आपको सऊदी अरब को, चाइना को, ऐसे मुल्कों को लाना पड़ेगा। कहा कि शायद पाकिस्तान को ना निकाल ना दिया जाए, वो मुश्किल हो जाएगा। शायद एशिया क्रिकेट काउंसिल को डिसबैंड ही कर दिया जाए। वो उसने ये खर्चा का इजहार किया है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस साल एशिया कप जो है वो इंडिया और श्रीलंका में होना है। तो देखिए ना, अब एसीसी के चेयरमैन इस दफ़ा रोटेशन के बाद पीसीबी को मिला है, तो मोहसिन नकवी साहब क्योंकि चेयरमैन पीसीबी हैं, तो वो अब चेयरमैन ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल भी बन गए, अप्रैल में बने हैं वो। तो उनका कोई रोल नहीं होगा? अब सोचिए ना, देखिए क्या होगा। पहली बात तो ये है कि अब मीटिंग कॉल करनी है। मीटिंग से पहले इंडिया ने सारे जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो मेंबर्स हैं ना, उनसे बात कर ली होगी। अच्छा। उनसे ये कहेंगे जी कि इसको डिसबैंड करें, हम नहीं खेलते, हम पाकिस्तान मानते नहीं, इसको खत्म करें। इसीलिए गवास्कर ने कहा डिसबैंड कर देंगे। पाकिस्तान को आउट नहीं कर सकते, डिसबैंड कर सकते। देखिए ये इसलिए क्योंकि इंडिया यही धमकी देता है हर जगह पे। जब इंडिया की बात आईसीसी नहीं मानती ना, तो इंडिया कहता है कि हम आपके बगैर अपनी क्रिकेट चला लेंगे। जैसे उन्होंने आईपीएल चला ली, और आईपीएल में उन्होंने पाकिस्तान के प्लेयर्स भी बैन कर दिए, और यहाँ तक कि उन्होंने हर क्रिकेटिंग कंट्री को कहा कि जब आईपीएल हो रही हो कोई और मैचेस कोई भी आपस में नहीं खेलेंगे, सारे प्लेयर्स अवेलेबल होंगे। इतना उनका पावर है कि सारे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, सारे न्यूजीलैंड सब बैठ गए। वो सारी उनकी टूर्नामेंट्स खत्म हो जाती हैं, उनके सारे प्लेयर्स आर अवेलेबल फॉर आईपीएल, और जो रह जाते हैं वो फिर उनमें से हम चुन लेते हैं थोड़े बहुत। ठीक, तो इंडिया जो है उसका इतना क्लाउट है, आईसीसी भी उनके पास है, एसीसी भी उनके पास है। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए तो बहुत मुश्किल आ रही है आगे, स्पेशली आफ्टर दिस इंसिडेंट। और मैं ये समझता हूँ कि गवास्कर ने जो बात की है इट्स इंटरेस्टिंग। तो पीसीबी इस सिलसिले में क्या कर सकता है? बहुत दिन पहले मोहसिन नकवी साहब ने ये बयान दिया था कि हमारी विमेन क्रिकेट टीम नहीं जाएगी विमेन वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया। तो अब पाकिस्तान इस तरह के फैसले, इस तरह की खबरों के बाद क्या कर सकता है, और उसको देखिए ये अब क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। उधर तो बीसीसीआई जो है
वो तो हर बात इंडियन हुकूमत की बात है, और हर रोज़ इंडियन हुकूमत नए नए इकदाम कर रही है। एक्टर्स को बैन कर रही है, यूट्यूब चैनल्स को बैन कर रही है, पाकिस्तानी मीडिया को बैन कर रही है, दिन ब दिन नए बैन्स आ रहे हैं, क्रिकेटर्स तक को, सब एवरीथिंग। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी देखना पड़ेगा कि ये किस तरीके से ये मामला कहाँ तक जाता है और कैसे रिजॉल्व होता है। मगर मुझे लगता है ऐसे है कि इन द शॉर्ट टर्म क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर ये इंडिया पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स हैं ये इंटरनेशनल क्रिकेट को बहुत डैमेज करेंगे। और बीसीसीआई के एकतरफा इस तरह के फैसलों के बाद आईसीसी के पास बिल्कुल कोई इख्तियार नहीं है कि वो असरअंदाज हो सके। आईसीसी बहुत कुछ कर सकती है। अब मैं कुछ कहने वाला था, मैं नहीं कहता। अगर वो अंग्रेजी के कोई मुहावरे हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप कह सकता, मैं नहीं कह सकता। अच्छा, उनके यूट्यूब देख लें। आईसीसी के मेंबर्स में वो जान हो तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है। मगर सवाल ये है कि अगर वो करेंगे तो इंडिया का पास जो ट्रम्प कार्ड है वो ये है कि हम आपके साथ खेलेंगे नहीं। और इस वक्त जब इंडिया किसी के साथ खेलता है तो पैसे बनते हैं सबके। जब इंडिया किसी के साथ नहीं खेलता तो किसी के कोई पैसे नहीं बनते। पाकिस्तान बांग्लादेश खेल रहे लॉस मेकिंग, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका खेल रहे मार के थोड़े बहुत पैसे। तो जो रियल मनी जो है वो इंडिया के साथ जो भी खेलता है वहाँ पैसे मिलते। तो इंडिया इसको इस्तेमाल करता है। आप हमारे लिए वोट डालें, नहीं तो हम आपके साथ नहीं खेलेंगे। वो जी आ जाओ, आप वोट डालें, आ जाएं, इंडिया हमारे साथ खेल लें, हम आ जाते हैं आपके साथ खेलेंगे। वोट नहीं डालेंगे, हमारी बात नहीं मानेंगे, नहीं खेलते। एक एक करके वो चुन के मारते हैं। ऑस्ट्रेलिया की भी अंडर प्रेशर ले आते हैं, इंग्लैंड को भी अंडर प्रेशर ले आते हैं, हर मुल्क को अंडर प्रेशर ले आते हैं। और वो बिग थ्री तो यही है ना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया खड़े नहीं होते। सीधी सी बात है, मैं आज आपको बता रहा हूं। इसलिए जब तक इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया खड़े नहीं हो जाएंगे उस वक्त तक आप टेक ऑन नहीं कर सकते बीसीसीआई को और इंडिया को। और ये ऑप्शन भी उन्होंने दिया कि अगर इंडिया पुल आउट कर ले तन्हा, लेकिन ये टूर्नामेंट, इंडिया ये कहता है कि अगर हम पुल आउट कर लेते हैं पैसा तो हमारे पास है। और हम जैसे कैरी पैकर ने तोड़ दिया था ना, सब टॉप प्लेयर्स ले गया था। इंडिया कहता है हम आपकी टीमें तोड़ देंगे, हम तो आपके टॉप प्लेयर्स खरीद लेंगे। अब मुझे बताएं, एक नॉर्मल प्लेयर है वो साल में पाकिस्तान में 2, 3, 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया बना लेता है। जब वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में जाता है तो 10 करोड़ हो जाता है। इसी तरीके के साथ यूके और ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स हैं वो जब इंडिया के साथ खेलते हैं तो लंबे पैसे बनते हैं। जब आईसीसी टूर्नामेंट में खेलते हैं जिसमें इंडिया होता है तो लंबे पैसे बनते हैं। तो अब बात यह है कि क्या करेंगे। अब देखिए PSL बेचारा $2-2.5 लाख देता है कि आ जाए खेल लें हमसे। इंडिया देता है 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन। अब आप सोच लें 10 टाइम्स। तो वो बंदा तो एक दफ़ा IPL पे जाके खेल ले तो आप समझे कि 5 साल के लिए तो वो सेट हो गया। तो वो हर साल खेलना चाहते हैं। तो ये तो मनी मेकिंग स्कीम है। और अभी लेटेस्ट जो मैं आपको बताऊं, इंडिया IPL वाले सोच रहे हैं कि ये जो टीम्स बढ़ाई जाएं और भी इसको बड़ा किया जाए IPL को, और इतना बड़ा किया जाए कि बाकी सारी लीग्स ही फारग हो जाएं। तो इंडिया तो बिल्कुल एशिया कप 2025 को लेकर बड़ी खबर सामने आई। बीसीसीआई ने एशिया कप क्रिकेट काउंसिल ACCA जिसके हेड पाकिस्तान के मोहसिन नकवी है, उन्हें ये जानकारी दी है कि भारतीय टीम एशिया कप में हिस्सा नहीं लेगी। बीसीसीआई का कहना है कि वह अपनी महिला टीम को भी इमेजिंग एशिया कप का हिस्सा नहीं रहने देगी, जो जून में श्रीलंका में होने वाला है। पुरुष एशिया कप, दरअसल भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 के लिए हिस्सा नहीं लेने की खबर सामने आई है। ये फैसला भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण लिया जा रहा है। इसकी ऑफिशियल जानकारी अभी तक सामने नहीं आई। बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद में भारत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एक सैन्य कार्रवाई की थी जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर था। इसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत ही खराब, इस वजह से अब एक खबर सामने आई कि बीसीसीआई उस टूर्नामेंट्स के लिए भारतीय टीम को नहीं भेजना चाहता है जिसके आयोजन एसी कर रहा है, जिसका हेड पाकिस्तान के एक मंत्री हैं, जो बीसीसीआई के एक सूत्र ने एक्सप्रेस को बताया कि बता दें इस साल एशिया कप भारत में होना है, अगले साल T20 वर्ल्ड कप है, इसलिए T20 फॉर्मेट में खेला जाना था। पिछला एशिया कप 2023 में हुआ था जिसे भारत ने श्रीलंका को हराकर जीता था। ये माना जा रहा है एशिया कप से लेकर ज्यादातर स्पॉन्सर भारत से हैं और इसलिए बीसीसीआई इस फैसले से यह टूर्नामेंट रद्द भी हो सकता है। पिछली बार एशिया कप 2025 में अब जो हो रहा है पाकिस्तान में हुआ था पहला, लेकिन बीसीसीआई ने अपनी टीम को पाकिस्तान भेजने से मना कर दिया, इसलिए टूर्नामेंट में हाइब्रिड मॉडल पर खेला गया था। भारतीय सेना ने सुरक्षा कारणों के चलते हो सकता है अगर इंडिया इसमें नहीं भाग लेता है तो फिर ऐसे टूर्नामेंट का फायदा कोई भी स्पॉन्सर इंडिया से हैं तो भी जो इंडिया का है, और वो ऐसे किसी टूर्नामेंट में नहीं भाग ले सका जो कि इंडिया के बना होगा, क्योंकि इंडिया से आते मैच डील होती है और इसमें होना लगता है।